मैं मोहम्मद नौशाद आलम BDF न्यूज ब्लॉगर से आज बहुत खुशी की बात है कि जो कई दिन से चली आ रही मांगों को लेकर के जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन और धरना प्रदर्शन के द्वारा ये सोई हुई सरकार को जगाने का काम जो आज युवा और छात्र लोगों ने किया, उसके लिए तहे दिल से सभी युवाओं, छात्र, नौजवानों को हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से अभिजीत दीप के द्वारा विदेश में रह करके पढ़ाई करते हुए उन्होंने जो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवाने का काम किया और इस मुहिम में आगे बढ़ करके युवाओं का आवाज़, छात्रों का आवाज़ बनने का काम किया। इसके लिए तहे दिल से अभिजीत दीपके जी को भी बधाई देते हैं। साथ ही साथ जितने भी विपक्षी दलों के पार्टी के लोगों के द्वारा इस मुहिम को ताकत और बल देने का काम किया गया, छात्रों का आवाज़ बनने का काम हुआ, उसके लिए तहे दिल से हम कांग्रेस के नेता, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री का आवास का घेराव किया, लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने छात्र और नौजवानों के साथ देने का काम किया। इसके लिए तहे दिल से युवा और छात्र होने के नाते उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। आज जिस तरह से नीट पेपर लीक का मामला उठा था, सरकार को चाहिए था कि ये कदम जो आज मानना पड़ा, वो कहीं न कहीं जो छात्रों और युवाओं का मांग था, उसे समय रहते मांगों को पूरा कर लिया जाता तो आज हमें नहीं लगता है कि देश में और राज्य में जिस तरह से आपातकालीन स्थिति बनी हुई थी, जिस तरह से युवा, छात्र और नौजवान रोड पे आए हुए थे और जितने लोगों ने इस आंदोलन में बलिदान दिया है, उन सभी लोगों को हम सैल्यूट करते हैं। और साथ ही साथ जो लोगों ने ये आंदोलन में जान भी गंवाई है, उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से सरकार का बीच में युवा और छात्रों के प्रति रवैया रहा, वह कहीं न कहीं वो निंदनीय है। लेकिन फिर भी ये छात्र और नौजवान ने बतलाने का काम किया कि देश का युवा जब जब जागा है, तब तक सरकार को अपनी बात मनाने का काम किया है। हम धन्यवाद देते हैं खास करके राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि आज उनके द्वारा बंद में हम लोग का नैतिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल का
समर्थन रहा, जिसका कहीं न कहीं पूरे बिहार में प्रभाव देखने को मिला। और इसी का फलस्वरूप भी हम मानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही देन है। विदेश में रह करके हर समय उन्होंने पैनी नज़र बिहार और देश पर रखने का काम किया कि आज जो तानाशाही सरकार है उससे पीछे होना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। कई दिन से जो स्थिति बन रही थी, हमें लगता है कि देश एक नए दिशे की ओर, जो देश का मुद्दा है, जो छात्र और नौजवान की मुद्दा है, उसी बात पे हमें लगता है कि अब देश चलने की ओर अग्रसर हो गया है। कहीं न कहीं देश के नौजवानों को, देश के छात्रों को मेन मुद्दे से भड़का करके जाति और धर्म के नाम पर जो वोट लेने का सिलसिला बनता आ रहा था, कहीं न कहीं हमें लगता है कि आंदोलन का होने से एक अलग जगने का काम होगा। खास करके मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं MIM के नेता आदरणीय राणा रंजीत सर से मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे हम खुश हैं। मैं विचार कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते लेकिन व्यक्तिगत रूप से MIM के नेता आदरणीय अख्तरुल इमाम साहब, आदरणीय राणा रंजीत सर से हम खास करके व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने, राणा रंजीत सर जिस तरह से जा करके दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने अभिजीत जीतके के साथ वहां के आंदोलन में बल देने का काम किया, कहीं न कहीं उन्होंने जोश भरने का काम किया, वो देख करके बहुत ही दिल मेरा गदगद है कि ऐसे नेता की जरूरत बिहार में है, जो एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में राणा रंजीत सर बिहार के सेवा करने का मौका मिले। कि आज की स्थिति में जितने भी मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर के अपनी बात को, आवाज को बुलंद करते रहते हैं। और कहीं न कहीं राणा रंजीत सर बिहार डिजिटल फैक्ट्री के नाम से वो डिजिटल दुनिया में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो कहीं न कहीं विकास करना चाहते हैं। उनका भी एक सोच छात्र और युवाओं के लिए है कि आर्थिक रूप से किस तरह से छात्र और युवा लोगों को मजबूत करें। आज बहुत ही खुशी की बात है, भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समय रहते धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो माननीय शिक्षा मंत्री रहे, उनका इस्तीफा लेने का काम किया। खास माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी समय रहते ये काम पहले हो जाता तो जो आज कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा छात्रों पर जिस तरह बर्बरतापूर्ण पिटाई किया गया, जिस तरह से बिहार के जहानाबाद जिले में पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई छात्रों और युवा के साथ,
तो हमें लगता है कि ये कदम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा पहले मंजूर होता तो ये नौबत देश और राज्य में कहीं देखने को नहीं मिलता। खैर, इसको आप ध्यान में रखते हुए जो आपने एक मिसाल पेश किया है, देश और विदेश में आपने साख बचाने का काम किया है कि युवा और छात्रों की आवाज को बुलंद करने का काम किया, उनकी मांगों पर विचार करते हुए आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मंजूर किया। इसके लिए तहे दिल से हम आपको स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप देश के लिए युवाओं के भविष्य के बारे में सोचने का काम किया। आज हम चाहेंगे देश जो प्रधानमंत्री हैं, जो इसी तरह छात्रों और नौजवानों की बात को गंभीरता से लें कि जिस तरह से नीट पेपर लीक का काम हुआ, अगली बार इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए वो अपने तरफ से पहल करें और जो भी पेपर लीक में दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का अनुशंसा करें। हम चाहते हैं कि आज जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आपने मंजूर किया, कहीं न कहीं आपको हम सैल्यूट करते हैं प्रधानमंत्री महोदय जी कि आपने देश के हित के बारे में सोचने का काम किया। आप सभी लोगों को खास करके मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, देश के नौजवान और युवा में कि इतनी ताकत है युवाओं में, छात्रों में, इस समय आने पर देश के इस डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक होता है। जनता जो चाहेगा, जो निश्चित, जो जेन्युइन मांग है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना मजबूरी होता है। इससे साफ जाहिर हुआ है कि कहीं ना कहीं ये पेपर लीक कहीं ना कहीं चूक तो हुई थी, जो आज इस्तीफा होने से छात्रों में और युवाओं में हिम्मत बढ़ा है कि अगली बार इसकी पुनरावृत्ति न हो। हम यही कहते हुए अपनी बात को हम समाप्त करने का करेंगे कि आपने जो आज साहसी कदम उठाया है, उसके लिए हम तहे दिल से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, सभी केंद्रीय मंत्री और खास करके विपक्ष के सभी नेताओं का कि उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक लिया। इसके लिए तहे दिल से सलाम, आदाब, नमस्कार। कितना देर का हुआ है? आप सभी लोग को सलाम, आदाब और नमस्कार करते हुए मैं अपने वाणी को बुलाता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।